नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ। लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम 2025-26 जो 14 मई 2026 से आपका एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 401 अर्थात अधिगम के लिए आकलन या असेसमेंट फॉर लर्निंग का यूनिट 3 परीक्षण का निर्माण फुल प्रैक्टिस सेट 4 हल करेंगे। इसके टॉप 100 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले प्रैक्टिस वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यह पेपर ध्यान रखना आप लोग 80 अंक का होगा, ठीक है। 80 अंक का आपका पेपर है। 100 प्रश्न दिया रहेगा। 100 में कोई भी 75 प्रश्न आप जो है हल करिए, और 75 में आपका कम से कम 30 प्रश्न सही होना चाहिए पास होने के लिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पेपर आपका 2 घंटे का रहेगा अर्थात 120 मिनट का। 12 से 2 इसका टाइमिंग रहेगा पेपर का। पेपर का डेट आपका क्लियर हो गया है, 14, 16 और 20 मई है, ठीक है। तो इस पेपर में पास होने के लिए कम से कम 32 अंक प्राप्त करना है अर्थात 30 प्रश्न सही करना है। पेपर 401 अर्थात अधिगम के लिए आकलन फॉर लर्निंग यूनिट 3 का पार्ट 2 हल करेंगे। यूनिट 3 को हम लोग 2 पार्ट में हल करेंगे, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 401 इस जगह आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, इस पेपर की सारी वीडियो आपको करंट मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर डायरेक्ट देख सकते हैं। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप में जो भी फ्रेंड है, इससे सभी लोगों को लाभ हो सके। 6 बजे हम लोग प्रैक्टिस सेट हल करते हैं, 6 बजे आप लोग आ जाया करें। प्रश्न है, आधुनिक बुद्ध परीक्षणों के प्रतिपादक कौन थे? ए टर्मन बी स्टर्न, सी गिलफोर्ड, डी अल्फ्रेड बिने। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी अल्फ्रेड बिने। आधुनिक बुद्ध परीक्षण के प्रतिपादक कौन थे? तो अल्फ्रेड बिने। आईक्यू का निर्धारण करने का सूत्र किसने प्रस्तुत किया? ए स्टर्न, बिल गिलफोर्ड, सी टर्मन, डी अल्फ्रेड बिने। सही जवाब हो जाएगा ए स्टर्न। आईक्यू का निर्धारण करने के लिए का सूत्र किसने प्रस्तुत किया? स्टर्न ने। ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपी टेट, सी टेट हर जगह पूछा जाता है। तो स्टर्न ने 1912 में आईक्यू बराबर MA/CA ये सूत्र दिया, लेकिन टर्मन ने 1916 में आईक्यू बराबर MA/CA गुणित 100 कर दिया, ठीक है। स्टर्न ने जब सूत्र दिया था तो गुणित 100 नहीं था, लेकिन टर्मन ने सूत्र दिया तो गुणित इंटू 100 कर दिया। एम एक मतलब मेंटल एज अपान क्रॉनिकल एज, मानसिक आयु अपान शारीरिक आयु, ठीक है। दोनों फुल फॉर्म पूछा गया है, बार बार पूछा जाता है यहाँ से, ध्यान रखिएगा। समान शारीरिक और मानसिक आयु वाले छात्र की बुद्धि लब्ध होगी। यहाँ बोल रहा है जो शारीरिक आयु हो, मानसिक आयु हो, सामान्य है। तो मैंने बताया आई क्यू बराबर सूत्र क्या होता है? आई क्यू बराबर सूत्र होता है मानसिक आयु अपान शारीरिक आयु, समान है दोनों को। मान लीजिए एक्स है तो एक्स बटे एक्स गुणित 100 हो जाता है, तो एक्स एक्स कट गया, 100 हो जाएगा। तो समान बुद्धि लब्ध, समान मानसिक आयु शारीरिक आयु वाले छात्र की बुद्धि लब्ध कितनी होगी? सही जवाब हो जाएगा सी, 100 हो जाएगा, ठीक है। सवाल भी आप लोग हल करना सीखिए, एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा। फार्मूला है आई क्यू बराबर MA/CA गुणित 100। तो मैंने पहले बता दिया, MA और CA दोनों एक्स एक्स मान लीजिए समान है, गुणित 100 कर दीजिए, ठीक है, बराबर 100 आ जाएगा। अगला प्रश्न है, परीक्षण वही मापता है जिसके लिए उसे बनाया गया है। परीक्षण के इस गुण को कहा जाता है? ए वस्तुनिष्ठता, बी प्रयोज्यता, सी विश्वसनीयता, डी वैधता। सही जवाब हो जाएगा 4 का, ध्यान रखना, डी वैधता। सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, ज़्यादातर लास्ट जो कुछ प्रश्न है वो मॉडल पेपर और बुक से रखे गए हैं, तो इसलिए आप लोग सारे प्रश्नों को हल कीजिए। यहाँ से निश्चित रूप से हर बार एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं, और अब बच्चा जुड़ा हुआ है अभी से तो नॉर्मली उसके 85 प्लस बन जाएंगे। थोड़ा सा मेहनत करेगा तो 90 प्लस, 93, 94, 95% तक बच्चे बना लेते हैं, ठीक है। तो प्रश्न है, परीक्षण वही मापता है जिसके लिए उसे बनाया गया है, तो परीक्षण के गुण को कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा डी वैधता। अगला प्रश्न है, अनुदेशन के अंत में उपलब्धि का आकलन करना है। ये योगात्मक मूल्यांकन, बी नैदानिक मूल्यांकन, सी रचनात्मक मूल्यांकन, डी प्लेसमेंट मूल्यांकन। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए योगात्मक मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, निबंध प्रकार के प्रश्न का मुख्य लाभ क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा 6 का, डी, ठीक है। वे जटिल सीखने के परिणामों को माप सकते हैं जिन्हें अन्य प्रकार के प्रश्नों से नहीं मापा जा सकता। अगला प्रश्न है, वैकल्पिक प्रतिक्रिया पद कौन से हैं? तो ए सही गलत, बी शुद्ध अशुद्ध, सी सत्य सत्य, डी उपयुक्त सभी। वैकल्पिक प्रतिक्रिया पद, सही जवाब हो जाएगा 7 का, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, जिन प्रश्नों के लिए छात्र को कई पैराग्राफ तक एक लंबी
लिखित प्रक्रिया की संरचना करने की आवश्यकता होती है उन्हें कहा जाता है। तो आप लोग कई पैराग्राफ बात कर रहे हैं, मतलब एक बड़ा उत्तर लिखने के लिए। तो निबंध ए, बी संक्षिप्त उत्तर प्रश्न, सी पूर्णता प्रकार प्रश्न, डी रिक्त स्थान की पूर्ति। रिक्त स्थान पूर्ति तो ऐसे हो जाएगा गलत ना। तो लंबी अगर लिखित प्रक्रिया संरचना करने की आवश्यकता होती है तो उसे ध्यान रखना है। सही जवाब हो जाएगा ए, निबंध। निबंध में आप जो है फ्री माइंड से लिख सकते हैं और लंबा लिखते हैं उत्तर। अगला प्रश्न है, ध्यान भंग करने का मूल रूप से वह है जो। सही जवाब हो जाएगा सी, कम उपलब्धि हासिल करने की वालों की तुलना में उच्च उपलब्धि हासिल करने वालों को आकर्षित करता है। अगला प्रश्न है, यदि किसी छात्र की शारीरिक आयु 10 वर्ष और मानसिक आयु 12 वर्ष है तो उसका IQ होगा। तो आप लोग निकाल सकते हैं IQ बराबर क्या होता है, मानसिक आयु ना बटे शारीरिक आयु। मानसिक आयु 12 वर्ष है, शारीरिक आयु 10 वर्ष बोला है, गुणते 100 कर दीजिए, एक जीरो से एक जीरो यहाँ काट दीजिए, ठीक है। 12 गुणते 10 कर दीजिए, 12 गुणते 10 बराबर क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। बहुत आसान से है, आप लोग ध्यान रखना, गलत नहीं होना चाहिए। इस तरह से प्रश्न हर साल आता है। सही उत्तर हो जाएगा बी, 120। क्लियर है आप लोग? तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। हमारे विद्यालयों में इस्तेमाल किए जाने वाले अधिकांश परीक्षण हैं, तो सही जवाब हो जाएगा 11 का सी, उपलब्धि परीक्षण। आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको जब भी वीडियो अपलोड करेंगे नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परीक्षण का गुण जो उच्च उपलब्धि और निम्न उपलब्धि में छात्रों में को भी भेद करता है। सही जवाब हो जाएगा 12 का, ध्यान रखना सी, भिन्नता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्नों का मूल्यांकन करते समय वस्तुनिष्ठ बनाए रखना कठिन है। सही जवाब हो जाएगा 13 का ए। अगर निबंधात्मक प्रश्न लिख रहे हैं तो वस्तुनिष्ठता कैसे बना सकते हैं, यहाँ पर आपके विचार आ जाएंगे। वस्तुनिष्ठता मतलब जो सही है वही पॉइंट टू पॉइंट लिखिए, ऐसा हो नहीं सकता है। निबंध मतलब अपने विचार। अगला प्रश्न है, किसी भी व्यक्ति की बुद्धि का आकलन परीक्षण द्वारा किया जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा 14 का बी, बुद्धि परीक्षण। अगला प्रश्न है, मानसिक आयु का विचार सर्वप्रथम दिया। सही जवाब हो जाएगा 15 का डी, विनय द्वारा। अगला प्रश्न है, विषय वस्तु एवं भाग के आधार पर बुद्ध परीक्षण को मुख्य रूप से श्रेणियों में विभक्त करते हैं। सही जवाब हो जाएगा 16 का, ध्यान रखना सी, शाब्दिक एवं अशाब्दिक दोनों। अगला प्रश्न है, व्यक्ति में निहित गुणों लक्षणों को मापना कहलाता है। तो सही जवाब हो जाएगा 17 का, ध्यान रखना डी, व्यक्तित्व मापन। अगला प्रश्न है, अंगुलियों का चटकाना, हाथों का झटकना, अपने आप से बात करना आदि इन अनावश्यक समझी जाने वाली क्रियाओं का अत्यधिक महत्व है। सही जवाब हो जाएगा 18 का बी, व्यक्तित्व के मापन में। अगला प्रश्न है, अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण है। ए वस्तुनिष्ठ, बी निर्णयात्मक, सी निबंधात्मक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, व्यक्ति को अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का अवसर प्राप्त होता है। तो फिर वही प्रश्न आ गया, सही जवाब हो जाएगा बी, निबंधात्मक परीक्षण प्रणाली में अपने विचार स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 401 दिया गया है, जहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी, या फिर आप प्लेलिस्ट में डायरेक्ट जाकर देख सकते हैं। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप जो भी फ्रेंड हैं आप वीडियो को शेयर कीजिए, इससे क्या होगा, सभी बच्चों को लाभ होगा और व्यू आएगा तो हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है ना। तो प्लीज़ आप लोग को निश्चित रूप से मैं फिर से कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। जैसे आप अभी जुड़े हुए हैं, खासकर पेपर 401 तो ऐसा कठिन माना जाता है, तो इसको आप लोग अभी से पढ़िए। आप सोचेंगे 10 दिन में लास्ट में पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो अभी से कहीं भी आते आते आप ब्लूटूथ लगा कर सुनते रहिए, सारे प्रश्न याद हो जाएंगे। सारे प्रश्न लगभग एग्जाम में आए हुए, चाहे आगरा या राजा महेंद्र प्रताप सिंह में। अगला प्रश्न है, निबंधात्मक परीक्षाएं मूल्यांकन करती हैं। ये विस्तृत अध्ययन का भी विद्यार्थी की लेखन शैली का सी, उच्च मानसिक योग्यता का डी, उपयुक्त सभी का। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी का। अगला प्रश्न है, एक उपलब्धि या क्षमता परीक्षण यह ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है कि व्यक्ति ने क्या और कितना सीखा व कोई कार्य कितनी भली भांति कर सकता है, कथन किसने कहा है। सही जवाब हो जाएगा ए, सुपर ने। अगला प्रश्न है, एक मानकीकृत परीक्षण में निश्चित होता है। ए परीक्षण की प्रक्रिया, बी परीक्षण का फलांकन, सी परीक्षण का मूल्यांकन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है,
परीक्षण मानकीकरण प्रक्रिया के पहलू हैं। ए परीक्षण सामग्री का मानकीकरण, बी परीक्षण विधियों का मानकीकरण, सी निष्कर्षों का मानकीकरण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 24 का, ध्यान रखना डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, परीक्षण मानकों को निर्धारित किया जाता है, तो सही जवाब हो जाएगा 25 का ए आयु आधार विधि द्वारा। अगला प्रश्न है, परीक्षक की व्यक्तिगत पसंद नापसंद के प्रभाव से मुक्त होती हैं। सही जवाब हो जाएगा 26 का बी वस्तुनिष्ठ परीक्षण। अगला प्रश्न है, कारक विश्लेषण विधि के प्रकार हैं, तो सही जवाब हो जाएगा 27 का, ध्यान रखना ए आर विधि, बी टी प्रविधि, सी एस प्रविधि, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। प्रक्षेपी प्रविधियां व्यक्ति के मन का मापन करती हैं। ये चेतन मन का बी, अधचेतन मन का सी, अचेतन मन का डी उपयुक्त कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 28 का सी अचेतन मन का। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता का मापन है, तो सही जवाब हो जाएगा 29 का, ध्यान रखना बी जटिल कार्य। अगला प्रश्न है, बाकर मेहदी के सृजनात्मक चित्रण के मापन से संबंधित परीक्षण है। सही जवाब हो जाएगा 30 का सी शाब्दिक एवं अशाब्दिक दोनों प्रकार के परीक्षण। अगला प्रश्न है, पासी का सृजनात्मक परीक्षण है। सही जवाब हो जाएगा 31 का सी भारतीय स्थिति में निर्मित मान एवं मानकीकृत दोनों। अगला प्रश्न है, प्रसंगात्मक बहुत परीक्षण की रचना किसके द्वारा की गई। सही जवाब हो जाएगा 32 का, ध्यान रखना ए मरे एवं मॉर्गन। अगला प्रश्न है, IQ का सूत्र है, तो ध्यान रखना हम लोग देख भी चुके हैं। सही जवाब हो जाएगा 33 का बी। IQ बराबर क्या होता है, MA/CA गुणित 100। हर बार पूछा जाता है, गलत नहीं करना है। यहाँ पर क्या हो गया, CA/MA कर दिया है, उल्टा कर दिया है, ठीक है, गुणित 100। यहाँ पर CA इंटू MA कर दिया है, ऐसे ही गलत होगा, क्योंकि पहले बात तो गुणा नहीं होता, दूसरा ये CA जो है नीचे होता है, ठीक है, यहाँ भाग होता है। तो सही जवाब हो जाएगा बी मेंटल एज अपॉन क्रोनिकल एज गुणित 100, बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 34 का, ध्यान रखना सी MPI नहीं है। बाकी TAT रोसर स्याही धब्बे का परीक्षण, चित्रसाचर्य परीक्षण, ये तीनों हैं। अगला प्रश्न है, सृजनात्मक व्यक्ति समानता होता है। सही जवाब हो जाएगा 35 का सी नवाचारित। अगला प्रश्न है, थर्स्टन ने कितने प्रकार की प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का प्रतिपादन किया। सही जवाब हो जाएगा 36 का सी 7। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि के मापन को ऋणात्मक रूप से प्रभावित करता है। सही जवाब हो जाएगा 37 का डी अवसाद पदार्थ का उपयोग, निद्रा का विकार, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किसी जनसंख्या का औसत मान है, तो सही जवाब हो जाएगा 38 का, ध्यान रखना डी परिभाषा के अनुसार 100। किसी जनसंख्या का औसत IQ मान है, तो परिभाषा के अनुसार 100। अगला प्रश्न है, भाटिया बैटरी बुद्धि परीक्षण में है। सही जवाब हो जाएगा 39 का बी 5 उप परीक्षण। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली आते हैं, तो ध्यान रखना सही जवाब हो जाएगा 40 का डी IQ 140 से ऊपर प्रतिभाशाली। सामान्य अगर देखेंगे तो 90 से 110 आएंगे, ठीक है, सामान्य पूछे तो इसको आप देख सकते हैं। प्रतिभाशाली पूछ रहा है तो 140 से ऊपर। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक बिने था किस देश के, तो सही जवाब हो जाएगा सी फ्रांसीसी। अगला प्रश्न है, एक व्यक्तिगत अध्ययन की सीमाएं होती हैं। ये बृहद जनसंख्या के लिए इसके परिणाम का सामान्यीकरण नहीं किया सकता। बी इसमें समय अधिक लगता है। सी ए बी दोनों डेट में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, प्रक्षेपी परीक्षण की प्रमुख सीमाएं हैं। सही जवाब हो जाएगा 43 का, ध्यान रखना बी ये विश्वसनीय तथा वैध नहीं होते। अगला प्रश्न है, देखिए महत्वपूर्ण है, CGPA का पूरा नाम मतलब फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 44 का ए क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक परीक्षण बुद्धि के मापन से संबंधित है। तो सही जवाब हो जाएगा 45 का ए
रेनवस प्रोग्रेसिव मैट्रिक। अगला प्रश्न है बुद्धि के प्रकार हैं तो ए अमूर्त बुद्ध बी, मूर्त बुद्ध सी, सामाजिक बुद्ध डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 46 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है बुद्धि को विभेद और चयन करने की शक्ति माना है। सही जवाब हो जाएगा 47 का ए, गाल्टन। अगला प्रश्न है बुद्धि लब्ध होती है। सही जवाब हो जाएगा 48 का ए, मानसिक आयु पान वास्तविक आयु गुणित 100, या फिर मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु गुणित 100, कुछ भी पूछ सकता है। या फिर मेंटल एज अपान क्रोनिकल एज गुणित 100 इंग्लिश में, या फिर एम ए अपान सी ए गुणित 100। मतलब हर बार जो मैंने बोला अभी तक सारी चीज़ें पूछा गया है एग्जाम में। अब देखिए 2017, 18, 21 और कई बार पूछा गया है। गैरेट के अनुसार बुद्धि के प्रकार हैं। सही जवाब हो जाएगा 49 का सी, 3 प्रकार। गैरेट के अनुसार तथा थर्नडाइट के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार हैं, मूर्त, अमूर्त, सामाजिक। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। अगला प्रश्न है टर्मेन के अनुसार 100 से 120 बुद्धिलब्ध के बीच आने वाले बच्चे किस श्रेणी के होते हैं। सही जवाब हो जाएगा 50 का सी, श्रेष्ठ बुद्धि। 90 से 110 सामान्य आते हैं, प्रतिभाशाली 140। अगला प्रश्न है बुद्धि व्यक्ति की एक समग्र अथवा संपूर्ण मानसिक योग्यता है, किसने कहा। सही जवाब हो जाएगा 51 का, ध्यान रखना डी, वेस्लर ने। जो कथन एग्जाम में आया हुआ है उसको जरूर याद रखिए। बुद्धि, ध्यान रखिए बुद्धि अंग्रेजी शब्द इंटेलिजेंस का हिंदी वर्जन है। इंटेलिजेंस लैटिन भाषा का शब्द है, जो लैटिन भाषा के 2 शब्द इंटर और लेजर से मिलकर बना है। अगला प्रश्न है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया। तो सही जवाब हो जाएगा 52 का, ध्यान रखना बी, स्पीयरमैन ने। ठीक है, इस तरह से आपको याद होना चाहिए। बुद्धि का व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोदैहिक संस्थानों का गणत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के प्रति उसके अनूठे समायोजन को निर्धारित करता है। व्यक्तित्व को इन शब्दों में किसके द्वारा परिभाषित किया गया। सही जवाब हो जाएगा 53 का बी, C.W. आलपोर्ट। अगला प्रश्न है बुद्धि को 2 खंड सिद्धांत किसने दिया। सही जवाब हो जाएगा 54 का बी, स्पीयरमैन। अगला प्रश्न है यदि किसी बालक की शारीरिक आयु 10 वर्ष तथा मानसिक आयु 13 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्ध क्या होगी। इसने बोला शारीरिक आयु 10 वर्ष, आई क्यू बराबर क्या होता है, मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु। तो मानसिक आयु कितनी है 13 बटे शारीरिक आयु 10 गुणित 100 कर दीजिए। यहाँ से जो कट कर दिए 13 गुणित 10 मतलब 130 हो गया। ठीक है, तो 130 सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। सही जवाब हो जाएगा 56 का बी, गार्डनर ने। अगला प्रश्न है स्पीयरमैन ने दिया। सही जवाब हो जाएगा 57 का, ध्यान रखना ये, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप जो भी फ्रेंड हैं जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। और मैं एक शब्द बार बार कह रहा हूँ, अगर आप कंटिन्यू जुड़े हैं, सारे प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व करते हैं तो एग्जाम में सारे प्रश्न आए हुए हैं और आप निश्चित रूप से बहुत अच्छे अंक प्राप्त होंगे। सीधे सीधे यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। और यह पेपर थोड़ा कठिन माना जाता है, इस पेपर को विशेष ध्यान दीजिए आप लोग। हालांकि इस पेपर में भी अच्छे 78, 74, 76 अंक प्राप्त किए हैं, बट आप ध्यान दीजिए तभी अच्छे अंक आएंगे। अगला प्रश्न है थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के प्रकार हैं। तो सही जवाब हो जाएगा 58 का, ध्यान रखना डी। हमने पहले ही बात किया अमूर्त, सामाजिक और मूर्त बुद्धि, बुद्धि 3 प्रकार के हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि 3 प्रकार की है, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि और मूर्ति बुद्धि। अगला प्रश्न है 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी। आयु के बारे में मैंने क्या बताया था आपको, मानसिक आयु 5, शारीरिक आयु। तो हाँ बोल रहा है मानसिक आयु 8 वर्ष, 8 कर दीजिए। 5 वर्ष मोहन की मतलब शारीरिक आयु उसकी 5 वर्ष है, गुणित 100 कर दीजिए। यहाँ कट कर दीजिए 20 आ गया ना, 20 गुणित 8 बराबर कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा सी, 160। बहुत आसानी से आप सॉल्व कर लीजिएगा। इनमें से कौन सा IQ स्तर मंदबुद्धि बालकों का परीक्षण योग IQ स्तर कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा 60 का, ध्यान रखना सी। 81 से 90 कौन सा IQ स्तर मंदबुद्धि बालकों का परीक्षण योग। ये यूपी टेट 2021 में आया हुआ, जब री एग्जाम एक बार पेपर आउट हो गया था, फिर दोबारा जब पेपर हुआ तो री एग्जाम में पेपर क्वेश्चन पूछा गया था, रद्द हो गया था पहली बार। अगला प्रश्न है बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है। तो ए विद्यालय पर भी, परिवार पर, समुदाय पर, डी, उपयुक्त सभी पर। सही जवाब हो जाएगा 61 का डी, उपयुक्त सभी, विद्यालय, परिवार और समुदाय। अगला प्रश्न है TAT परीक्षण की कार्ड की संख्या है।
टीएटी परीक्षण की कार्ड संख्या है, सही जवाब हो जाएगा 62 का सी। 10 प्लस 10 प्लस 10। अगला प्रश्न है, टीएटी से व्यक्ति का कौन सा गुण मापा जाता है? सही जवाब हो जाएगा 63 का भी, व्यक्तित्व। इस चीज को ध्यान रखना, 62 वाला प्रश्न पूछा जाता है इस तरह से। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित होती है। सही जवाब हो जाएगा 64 का ए, अपसारी चिंतन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सृजनात्मक तत्व नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 65 का बी, स्मृतिकरण। अगला प्रश्न है, गिलफोर्ड ने अपसारी चिंतन पद का प्रयोग किस लिए किया? सही जवाब हो जाएगा 66 का सी, सृजनात्मकता। अपसारी चिंतन का प्रयोग बुद्धि के समान अर्थ में किया जाता है। अपसारी चिंतन का प्रयोग सृजनात्मक के समान अर्थ में किया जाता है। प्रतिभाशाली बालकों का गुण सृजनशील माना जाता है। अपसारी चिंतन मतलब सृजनशील। अगला प्रश्न है, स्प्रेंगर ने कितने प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी, 6 प्रकार के। स्प्रेंगर ने 6 प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक, सैद्धांतिक, राजनीतिक, कलात्मक। अगला प्रश्न है, अपने को पुस्तकीय ज्ञान के प्रति व्यवस्थित करने की योग्यता कौन सी बुद्धि कहलाती है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए, अमूर्त। अगला अमूर्त मतलब जो दिखाई न दे, मूर्त मतलब जो दिखाई दे। बुद्धि कार्य, जैसे अभी आप बुक है, ये सब क्या है? मूर्त है। बुद्धि कार्य करने की विधि है, किसने कहा? तो सही जवाब हो जाएगा 69 का ए, वुडवर्थ। अगला प्रश्न है, किसने कहा मनोवैज्ञानिक परीक्षण 2 या अधिक व्यक्तियों के व्यवहार की तुलना करने की व्यवस्थित विधि है? सही जवाब हो जाएगा 70 का सी, क्रोनबेक। किसी अगर प्रश्न में आपको संदेह हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, फिर से चेक करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यात्मक प्रकार के परीक्षण के पद का उदाहरण है? सही जवाब हो जाएगा ए, रिक्त स्थानों की पूर्ति। हालांकि सारे प्रश्नों को बहुत बेहतर चेक करके किया गया है, तो ध्यान रखिएगा। हमने प्रश्न किया, निम्नलिखित कौन सा प्रत्यात्मक प्रकार के परीक्षण पद के उदाहरण है? रिक्त स्थानों की पूर्ति। अमानकीकृत पद ध्यान रखना आता है 2 प्रकार के, प्रत्यास्मरण प्रकार के परीक्षण पद, प्रत्याभिज्ञान प्रकार के परीक्षण पद। प्रत्यास्मरण प्रकार के परीक्षण पद कौन कौन से होते हैं? सरल प्रत्यास्मरण, रिक्त स्थानों की पूर्ति, ठीक है। और प्रत्याभिज्ञान प्रकार के परीक्षण पद में कौन कौन आता है? सत्य असत्य, बहुविकल्पी, मिलान, वर्गीकरण। अगला प्रश्न है, बुद्ध सामवर्धिक अनुपातिक चिंतन है, किसने परिभाषित किया? सही जवाब हो जाएगा स्पीयरमैन। अगला प्रश्न है, टीएटी का पूरा नाम है? सही जवाब हो जाएगा सी, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। टीएटी, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। प्रसंगात्मक बोध परीक्षण मुरे के आवश्यक सिद्धांत पर आधारित है और इसे मॉर्गन एवं मरे द्वारा विकसित किया गया। टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बच्चे की बुद्धिलब्धि है? सही जवाब हो जाएगा 74 का सी, 140 से ऊपर, सामान्य 90 से 110। बुद्धि को मापने के लिए बुद्धिलब्धि का आविष्कारक कौन है? तो बुद्धि को मापने के लिए बुद्धिलब्धि का आविष्कारक कौन है? सही जवाब हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, स्किनर, भाटिया, राइस, डी, इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिए, बुद्धिलब्धि जो है स्टर ने 1912 में दिया, टर्मन ने ध्यान रखिए 1916 में, MA गुणित 100 कर दिया इन्होंने, गुणित 100 नहीं किया था। भाटिया बुद्ध परीक्षण से संबंधित, ध्यान रखिएगा, भाटिया बुद्ध परीक्षण से संबंधित है, बुद्धिलब्धि से संबंधित नहीं है, ठीक, इसलिए इसमें सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, जलोटा टंडन बुद्ध परीक्षण किस विश्वविद्यालय ने बनाया? तो सही जवाब हो जाएगा 76 का, ध्यान रखना, ए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। ध्यान रखिएगा थोड़ा सा आप लोग। बहुबुद्धि का प्रत्यय किसने दिया? तो ध्यान रखना, सही जवाब हो जाएगा इसका ए, गार्डनर ने। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? गार्डनर ने। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है, किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा 78 का बी, गिलफोर्ड ने। अगला प्रश्न है, किसने परिभाषित किया सृजनात्मक मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है? सही जवाब हो जाएगा बी, क्रो ने। प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। अगला प्रश्न है, किसने कहा सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पाद होती है? सृजनात्मकता मतलब होता है नया चीजों को खोज। सही जवाब हो जाएगा सी का बी, ड्रेवर ने। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता का निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक घटक है? एक, कल्पना एवं विस्तार भी, मौलिकता एवं लचीलापन, जिज्ञासा एवं प्रेरणा, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी।
अगला प्रश्न है, चुनावता की समस्या को हल करने का रास्ता क्या है? सही जवाब हो जाएगा 82 का ए, मूल रास्ता एवं तरीका। अगला प्रश्न है, चुनावता शब्द लैटिन भाषा के शब्द से आया है। सही जवाब हो जाएगा 83 का बी, क्रिएट। अगला प्रश्न है, प्रत्येक बुद्धि बच्चे रचनात्मक नहीं होते, प्रत्येक बुद्धिमान बच्चे रचनात्मक नहीं होते, लेकिन रचनात्मक बच्चे सदैव होते हैं। बोल रहा है प्रत्येक बुद्धिमान बच्चे रचनात्मक नहीं होते, भाई कुछ तो होते हैं जो रचनात्मक नहीं होते, लेकिन रचनात्मक बच्चे सदैव, तो ध्यान रखिएगा सही जवाब हो जाएगा 84 का बी, रचनात्मक होते हैं। रचनात्मक बच्चे हमेशा सदैव रचनात्मक जरूर होंगे। ये कहिए रचनात्मक बच्चे हमेशा बुद्धिमान होंगे, जरूरी नहीं है। बुद्धिमान बच्चे रचनात्मक नहीं होते, लेकिन रचनात्मक बच्चे हमेशा क्या होते हैं? रचनात्मक जरूर होते हैं। कोई भी चीज 100% नहीं हो सकता। बुद्धिमान रचनात्मक बच्चे बुद्धिमान भी होंगे, रचनात्मक होंगे, जरूरी नहीं है, रचनात्मक जरूर होंगे। बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य संज्ञानात्मकता पर गिलफोर्ड द्वारा तैयार किया गया था? सही जवाब हो जाएगा 85 का सी, उत्पाद तथा सुधार का चित्र पूर्णता परीक्षण। सी इसका सही जवाब है। करीब 117-18 प्रश्न है, तो आप लोग प्रश्नों को पूरा देखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करता है? सही जवाब हो जाएगा 86 का, ध्यान रखना। ए अनुवांशिक, बी भौतिक वातावरण, सी सामाजिक वातावरण, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण बुद्धि के आकलन से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा 87 का, ध्यान रखना। डी, इनमें से कोई नहीं। बुद्ध परीक्षण के आकलन से संबंधित है। ध्यान रखना, प्रसंगात्मक बोध परीक्षण में व्यक्ति को मापा जाता है। बाकर मेहंदी रचनात्मक परीक्षण से संबंधित है। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, बुद्ध उचित प्रकार के सोचने, सही निर्णय लेने तथा आत्मसमालोचन करने की क्षमता है या कथन है? सही जवाब हो जाएगा ए, विनय का। बुद्ध को 8 योग्यताओं का पुंज किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा बी, थर्स्टन ने। 8 इतना तो रुचिकर प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, बुद्धि का स्रोत है? सही जवाब हो जाएगा 90 का डी, उपयुक्त सभी। आनुवांशिक, अधिगम का परिमाण, स्व तथा वातावरण की अंतःक्रिया, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, प्रतिदर्श सिद्धांत को और किस नाम से जानते हैं? सही जवाब हो जाएगा 91 का डी, नमूना सिद्धांत। अगला प्रश्न है, बुद्धि के लगभग 75 से 80% भाग का निर्धारण आनुवांशिक भिन्नताओं से होता है, या कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए, आर्थर जनसन। अगला प्रश्न है, थर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? सही जवाब हो जाएगा सी, 3। अगला प्रश्न है, संवेग बुद्धि के जनक हैं? सही जवाब हो जाएगा 94 का ए, डेनियल गोल्डमैन। अगला प्रश्न है, ई.एल. थर्नडाइक के अनुसार कौन सी आंतरिक बुद्धि कहलाती है? सही जवाब हो जाएगा 95 का सी, मूर्ति बुद्धि। अगला प्रश्न है, किसे स्थूल बुद्धि के नाम से जाना जाता है? सही जवाब हो जाएगा 96 का ए, मूर्ति बुद्धि। अगला प्रश्न है, गायक बुद्धि किसे कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा 97 का ए, मूर्ति बुद्धि। अगला प्रश्न है, तरल बुद्धि किसे कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा 98 का ए, अनुवांशिक बुद्धि। तरल बुद्धि को अनुवांशिक बुद्धि। ठोस बुद्धि किसे कहा जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा 99 का बी, अर्जित बुद्धि को ठोस बुद्धि कहा जाता है। बुद्धि के बहुखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी, थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न है, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना सी, थर्स्टन। अगला प्रश्न है, स्पीयरमैन के अनुसार किस कारक में परिवर्तन किया जा सकता है? सही जवाब हो जाएगा बी, यस कारक में। अगला प्रश्न है, स्पीयरमैन के अनुसार जी कारक है? सही जवाब हो जाएगा बी, जन्मजात कारक। अगला प्रश्न है, सेल्डन ने व्यक्तित्व को बताया है? सही जवाब हो जाएगा 104 का, ध्यान रखना डी, उपयुक्त सभी, एंडोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक। अगला प्रश्न है, कार्ल यूंग के अनुसार व्यक्तित्व है? सही जवाब हो जाएगा 105 का सी, अंतर्मुखी और बहिमुखी दोनों। अगला प्रश्न है, सांख्य दर्शन के अनुसार व्यक्तित्व होता है? सही जवाब हो जाएगा 106 का डी, रजोगुणी, तमोगुणी, सतोगुणी, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, आयुर्वेदाचार्य
धन्वंतरी के अनुसार व्यक्तित्व होता है, सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। वात प्रधान, विपित्त प्रधान, कफ प्रधान। अगला प्रश्न है, एक बालक अनुपयोगी प्लास्टिक थैलियों से कलात्मक वस्तु बनाता है तो वह दर्शाता है, सही जवाब हो जाएगा 108 का सी, सृजनात्मक, सृजनशील। सृजनशील बालक का गुण है, सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। विनोद प्रियता, समायोजनशीलता, सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति, डी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, बुद्ध के त्रितत्व सिद्धांत में कारक हैं, सही जवाब हो जाएगा 110 का डी, उपयुक्त सभी। जी कारक, यश कारक, समूह कारक। अगला प्रश्न है, बुद्ध का त्रितत्व सिद्धांत किसने दिया था, सही जवाब हो जाएगा डी, रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग। बुद्ध का त्रितत्व सिद्धांत मनोवैज्ञानिक रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग द्वारा प्रतिपादित किया गया था। स्टर्नबर्ग ने 1985 में समानता बुद्ध कारक के विचार के विकल्प के रूप में अपना सिद्धांत प्रस्तावित किया। समानता बुद्ध कारक जिसे जी कारक के रूप में भी जाना जाता है, सामान्य बुद्धि कारक जिसे जी कारक के रूप में भी जाना, जनरल। अगला प्रश्न है, बालू का सिद्धांत बुद्ध के किस सिद्धांत को कहा जाता है, सही जवाब हो जाएगा बी, बहुकारक सिद्धांत को। अगला प्रश्न है, बुद्ध का त्रिविमीय सिद्धांत किसने दिया, सही जवाब हो जाएगा सी, गिलफोर्ड। अगला प्रश्न है, किस सिद्धांत को परमाणुवादी सिद्धांत भी कहा जाता है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना सी, बहुतत्व सिद्धांत। बुद्ध को पहचानने तथा सीखने की शक्ति है, कथन किसका है, सही जवाब हो जाएगा बी, गाल्टन का। अगला प्रश्न है, बुद्ध को निर्धारित करने वाले कारक कौन से हैं, सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। वंशानुक्रम, वातावरण, आयु, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता बुद्धि है या कथन है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना डी, टर्मन का। कुछ शब्द हैं आप लोग ध्यान रखना। बुद्ध का त्रिविमीय सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया। गिलफोर्ड के अनुसार बुद्ध के 6x5x6 बराबर 180 तत्व होते हैं। आर्मी अल्फा परीक्षण सामूहिक शाब्दिक या भाषागत बुद्धि परीक्षण है। आर्मी बीटा परीक्षण सामूहिक अशाब्दिक या क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण है। पैटर्न ड्राइंग परीक्षण का प्रतिपादक डॉक्टर भाटिया हैं। WISC वेस्लर बुद्धि परीक्षण से संबंधित है। जलोटा ने सामूहिक बुद्धि परीक्षण दिया। पोर्टियम भूल भुलैया व्यक्तित्व बुद्धि परीक्षण है। भाटिया बैटरी परीक्षण के निर्माणकर्ता चंद्रमोहन भाटिया हैं। रेविन का प्रोग्रेसिव मैट्रिक परीक्षण अशाब्दिक परीक्षण है। पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से हुई है। पर्सोना का अर्थ मुखौटा है। अर्नोल्ड गैसल ने कहा कि एम जैक बच्चों में काफ़ी सीमा तक समानता पाई जाती है। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, BD401 इस जगह पे क्लिक करें, फिर पर सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में डायरेक्ट जाकर देख सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहेंगे, निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक करके जरूर जाइए, साथ ही साथ कॉलेज ग्रुप में जो भी फ्रेंड है सभी को शेयर कीजिए। अगला जो हम लोग प्रैक्टिस सेट हल करेंगे अधिगम के लिए आकलन, इसका यूनिट 4 सांख्यिकी स्टैटिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा मैथमेटिक्स टाइप से है, आप लोग देखेंगे बहुत आसान है और हर साल क्वेश्चन 10-15 आता है, निश्चित रूप से आपको बहुत फायदेमंद है। ठीक है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।